जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर की इस क्लास में। आज के करंट अफेयर के सेशन में अपने टॉप करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो बने रहिए हमारे साथ, तैयारी को मजबूत करते रहिए, करंट अफेयर को साथ के साथ कवर करते रहिए ताकि परीक्षा में आपको करंट अफेयर की टेंशन ना रहे, क्योंकि अपने को पता है करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है परीक्षा में। तो साथ के साथ इसे कवर करते रहिए। क्वेश्चंस हैं तो टॉप क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो परीक्षा में आने ही वाले हैं, जिनको आप छोड़ नहीं सकते, ऐसे क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। निम्न में से किस राज्य में स्थित काजीरंगा नेशनल पार्क सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क बन गया है? जो काजीरंगा नेशनल पार्क है, इसमें क्या है, सैटेलाइट फोन से ये लैस होने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क बन गया है। तो ये काजीरंगा किस राज्य में स्थित है? काजीरंगा है असम में। असम राज्य में स्थित काजीरंगा नेशनल पार्क सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क बन गया है। असम के मुख्य सचिव जिसु बरुआ ने काजीरंगा नेशनल पार्क के वन कर्मियों को 10 सैटेलाइट फोन सौंपे हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क 430 वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है, यानी वहां के वन कर्मी हैं उनको क्या दिया गया है, सैटेलाइट फोन्स उपलब्ध करवाए गए हैं, जिसके कारण क्या हो गया, ये ऐसा करने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क बन गया है काजीरंगा नेशनल पार्क। ये कहां पर स्थित है? असम में, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस विधानसभा ने मवेशी संरक्षण विधेयक 2021 पारित किया है? तो ये किसने किया है पारित? ये किया है असम विधानसभा ने। असम विधानसभा ने हाल ही में मवेशी संरक्षण विधेयक 2021 पारित किया है, जो गैर गौमांस खाने वाले समुदायों के निवास वाले क्षेत्रों में गौमांस की बिक्री और खरीद पर रोक लगाता है। यह बिल पहले से पारित असम मवेशी संरक्षण अधिनियम 1950 को निरस्त करेगा, यानी 1950 के अंदर असम मवेशी संरक्षण अधिनियम बन चुका है इसके अंदर, लेकिन इसे अभी संशोधित किया गया है 2021 में। तो नया विधेयक जो लाया गया है, मवेशी संरक्षण विधेयक 2021, ये कहां पर लाया गया है? ये असम में लाया गया है। ये गौमांस पर जो बिक्री है उसको रोकेगा, उसकी खरीद को रोकेगा, ठीक है। तो ये असम के अंदर लाया गया है, आपको इतना याद रखना है, मवेशी संरक्षण विधेयक 2021 असम विधानसभा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस राज्य सरकार ने बिजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड देने की घोषणा की है? किसके तहत? बिजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत। तो किसने दी है ये उड़ीसा सरकार ने। उड़ीसा सरकार ने हाल ही में बिजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड देने की घोषणा की है, जिससे उड़ीसा में 96 लाख परिवारों के 3.5 करोड़ लोगों को स्मार्ट हेल्थ कार्ड मुहैया कराए जाएंगे। इस स्मार्ट कार्ड के जरिए महिलाएं प्रति वर्ष 10 लाख रुपए तक का लाभ उठा सकेंगी, यानी 10 लाख तक का इलाज करवा सकेंगी महिलाएं, और इसमें एक स्मार्ट कार्ड बनाया जाएगा, उसके तहत ये योजना का लाभ मिलेगा। तो ये किस सरकार द्वारा स्टार्ट की गई है? तो ये उड़ीसा सरकार द्वारा इसे स्टार्ट किया गया है, बिजू स्वास्थ्य कल्याण योजना, उड़ीसा सरकार, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस पेट्रोलियम कंपनी ने डीजल की डोर टू डोर डिलीवरी शुरू कर दी है? तो डीजल की डोर टू डोर डिलीवरी किसने शुरू की है? भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने क्या किया है? डीजल की बढ़ती मांग को पूरा करने के उद्देश्य से हाई स्पीड डीजल की डोर टू डोर डिलीवरी शुरू की है। तो आपको इतना याद रखना है कि ये जो है, ये किसने स्टार्ट की है डोर टू डोर डिलीवरी? ये भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने इसे स्टार्ट किया है, आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस वर्ष तक ऊर्जा स्वतंत्र बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो किस वर्ष तक ऊर्जा स्वतंत्र बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है? 2047 तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घोषणा की है कि भारत ने वर्ष 2047 तक ऊर्जा स्वतंत्र बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, गैस आधारित अर्थव्यवस्था और पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण के माध्यम से ऊर्जा स्वतंत्र बनने का लक्ष्य हासिल कर सकता है। यानी 2047 तक ऊर्जा स्वतंत्र बनने का लक्ष्य क्या किया भारत ने निर्धारित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिल स्टार एक्टर, दो तमिल के एक्टर हैं, आनंद कन्नन का हाल ही में कितनी वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो आनंद कन्नन जो थे ये कौन है, ये पेपर में पूछ सकता है कि ये कौन है। तो ये अभिनेता है या एक टीवी स्टार है। तो इनको 48 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। हाल ही में कन्नन पित्त नली के कैंसर से 48 वर्ष की उम्र में इनका क्या हो गया, निधन हो गया है। ये लंबे वक्त से कैंसर से जूझ रहे थे। आनंद 1990 के दशक में लोकप्रिय अभिनेता थे। उन्होंने कई लोकप्रिय तमिल शो होस्ट किए हैं। यानी ये एक बहुत ही अच्छे तमिल स्टार थे जिनका भी निधन हो गया। आपको इनका नाम याद रखना है, आनंद कन्नन। आपको पेपर में से पूछ सकता है कि ये आनंद कन्नन का संबंध किस क्षेत्र से है। ठीक है, तो आपको एक्टिंग क्षेत्र या अभिनेता है ये टीवी के अंदर, तो आपसे ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका में किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने पेंसिल लेड का उपयोग करके नया कोविड टेस्ट विकसित किया है। तो किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने ऐसा किया है, पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय। पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय जो है अमेरिका में पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने हाल ही में पेंसिल लेड का उपयोग करके एक नया सस्ता, तेज और अधिक स्टिक वाला नया कोविड टेस्ट विकसित किया है। तो ये किसने किया है, ये पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय है अमेरिका का। इसने ये जो पेंसिल लेड का उपयोग करके कोविड टेस्ट विकसित किया है, जिससे आप कोविड को टेस्ट कर सकते हो, कोविड पॉजिटिव नेगेटिव का टेस्ट कर सकते हो। ये पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय ने अमेरिका के। तो आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस वर्ष तक 6 लाख गांवों को इंटरनेट कनेक्टिविटी दिए जाने की घोषणा की गई है। तो किस वर्ष तक, 2024 तक। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने भारत नेट कार्यक्रम के तहत भारत में वर्ष 2024 तक 6 लाख गांवों को इंटरनेट कनेक्टिविटी दिए जाने की घोषणा की है। वर्तमान में करीब 2.8 लाख गांवों में इंटरनेट की सुविधा दी जा चुकी है। तो लक्ष्य कब तक का निर्धारित किया गया है, लक्ष्य 6 लाख गांवों को इंटरनेट देने का 2024 तक का निर्धारित किया गया है। आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने खुद को देश का राष्ट्रपति घोषित किया है। क्या नाम है, अमरुल्लाह सालेह है। ये है, इन्होंने अब खुद को राष्ट्रपति घोषित किया है। ये कहाँ के हैं, तो ये अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने हाल ही में खुद को देश का राष्ट्रपति घोषित किया है। तालिबान के अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर कब्जे के बाद अशरफ गनी थे वहां के राष्ट्रपति। इन्होंने 2 दिन पहले क्या कर दिया है, देश छोड़ दिया था। तो आपको याद रखना है कि पहले अशरफ गनी थे, इन्होंने क्या कर दिया, देश को छोड़ दिया था 2 दिन पहले। अब वहां के जो उपराष्ट्रपति थे अमरुल्लाह सालेह, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने खुद को वहां का राष्ट्रपति घोषित कर दिया है। तो आपको इतना याद रखना है, ये कहां पर हुई है उथल पुथल, तो ये अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में अभी क्या चल रहा है, अफगानिस्तान के अंदर अभी तालिबान जो है आतंकवादी संगठन, उसने पूरे के पूरे अफगानिस्तान को अपने कब्जे में ले लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भारत की ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस मिशन की शुरुआत की है। तो किस मिशन की शुरुआत की है, राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत। किसकी, राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भारत की ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत की है। तो आपको इतना याद रखना है कि राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन का संबंध किससे है, तो ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाने से है। ठीक है, इसकी शुरुआत किसने की है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस वर्ष तक सभी योजनाओं के तहत गरीबों को फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध करवाने की घोषणा की गई है। फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध करवाने की घोषणा कब तक की गई है, 2024 तक। वर्ष
2024 तक सभी योजनाओं के तहत गरीबों को फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध करवाने की घोषणा की गई है, जिसमें भारत में कुपोषण की समस्या को दूर करने में मदद मिलेगी। देश में हर गरीब व्यक्ति को पोषण उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। तो इसके तहत 2024 तक क्या निर्धारित किया गया है कि हर एक गरीब को, हर एक आदमी को क्या मिले, फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने हाल ही में विश्व का कौन सा सबसे बड़ा जीन बैंक स्थापित किया है? तो कौन सा किया है? तो ये दूसरा है। भारत ने राष्ट्रीय राजधानी में हाल ही में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जीन बैंक स्थापित किया है। तो आपको इतना याद रखना है कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जीन बैंक कहाँ स्थापित हुआ है? दिल्ली के अंदर इसे स्थापित किया गया है जीन बैंक को, ये जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस मंत्रालय का वृक्षारोपण अभियान 19 अगस्त 2021 को शुरू किए जाने की घोषणा की गई है? वृक्षारोपण अभियान 2021 कौन शुरू कर रहा है? तो इसे शुरू कर रहा है कोयला मंत्रालय। कब से? 19 अगस्त 2021 से, यानी कल से ये स्टार्ट हो जाएगा। वृक्षारोपण अभियान 2021 कोयला मंत्रालय इसे स्टार्ट कर रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में कोयला मंत्रालय का वृक्षारोपण अभियान 2021 19 अगस्त 2021 को शुरू किए जाने की घोषणा की गई है। राजनीतिक उथल-पुथल के बीच किस देश के प्रधानमंत्री मुहिद्दीन यासीन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो ये कहाँ के हैं? ये है मलेशिया के। राजनीतिक उथल-पुथल के बीच हाल ही में मलेशिया के प्रधानमंत्री मुहिद्दीन यासीन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने 17 महीने के कार्यकाल के बाद पद से इस्तीफा दिया है। इस प्रकार यह मलेशियाई नेता का सबसे छोटा कार्यकाल है। आपको इतना याद रखना है कि ये कहाँ के है? ये संबंधित है मलेशिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कितने लाख करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री गति शक्ति पहल की घोषणा की है? तो कितने लाख करोड़ की? 100 लाख करोड़ की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में 100 लाख करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री गति शक्ति पहल की घोषणा की है, जिससे भारत में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर होंगे और बुनियादी ढांचे के विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। तो आपको इतना याद रखना है कि इसके अंदर खर्च कितना किया गया है? 100 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं प्रधानमंत्री गति शक्ति पहल के तहत। ठीक है, तो आपको इतना इसमें याद रखना है। तो आज के लिए इतना ही। बना रहिए हमारे साथ, तैयारी को मजबूत करते रहिए। अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। अगर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हो तो कमेंट, लाइक और शेयर करना मत भूलना। बने रहिए हमारे साथ, तैयारी को मजबूत करते रहिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।